नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसी हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? हम भी बढ़िया हैं। आज आज हम किस टॉपिक को लेके बैठे हुए हैं यहाँ पर? हाँ, आज बहुत सारे सवाल जो होम्योपैथिक डॉक्टरों से पूछते हैं और बहुत लोगों के मन में जो रहता है कि जैसे कि एलोपैथिक में या मॉडर्न मेडिसिन को हम कहें कि विशेषज्ञ होते हैं जी। कि भाई ये ऑर्थोपेडिक हैं, ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, या ये न्यूरो सर्जन हैं, ये डायबिटोलॉजिस्ट हैं, ये गायनी के हैं। जी। होम्योपैथी में ऐसा विशेषज्ञ नहीं होता, ऐसा क्यों? होम्योपैथी किसी एक पर्टिकुलर बीमारी पर कार्य नहीं करती, अच्छा। क्योंकि होम्योपैथी बॉडी एज अ होल पर कार्य करती है। जैसे हमारे पास भी कुछ पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब हमको आप खुजली की दवाई मत देना, और किडनी में स्टोन है, सिर्फ उसी की दवाई चाहिए। हमें उनको मना करना पड़ता है कि नहीं, होम्योपैथी की दवा पूरे शरीर पर काम करती है, और स्टोन निकलेगा, खुजली बढ़ेगी, तो खुजली तो हमें पूरे शरीर की दवाई करनी पड़ेगी। ये संभव ही नहीं है कि हमने स्टोन की दवाई दे दी और खुजली पर काम ही ना हो। मतलब तो इसलिए हमें पेशेंट को मना करना पड़ता है कि नहीं, हम बॉडी एज अ होल पे ही काम कर सकते हैं, हम सिस्टम के आधार पर होम्योपैथी में काम नहीं कर सकते। तो होम्योपैथी ने बॉडी एज ए होल पे ही काम करना है। होम्योपैथी की लिमिटेशन नहीं है कि नहीं मुझे सिर्फ आंख का ही ये हाँ, विशेषज्ञ सिस्टम में है। नहीं है, क्योंकि होम्योपैथी मानती है कि मेंटल, इमोशनल और फिजिकल तीनों को कंबाइंड करके व्यक्ति होता है, और होम्योपैथी में किसी बीमारी का इलाज भी नहीं होता। नहीं तो आपके हिसाब से होम्योपैथी मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, तो जैसे तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि क्या आंख का रिलेशन हमारा कान से भी है, और कान का रिलेशन पेट से भी है, और पेट का रिलेशन दिमाग से भी है? पैथोलॉजिकली और फिजियोलॉजी के हिसाब से देखें तो आंख, कान, नाक, गला सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसा हमारी संरचना है। लेकिन आंख, कान, नाक, गला या पेट या किडनी हमारी बॉडी का हिस्सा है, और होम्योपैथी मानती है कि बिना मन के बिगड़े या बिना इमोशंस के बिगड़े शरीर में कोई भी बीमारी आ नहीं सकती। और होम्योपैथी मन, दिमाग और शरीर तीनों को मिला के काम करती है। होम्योपैथी में किसी बीमारी का इलाज नहीं होता है, बीमार व्यक्ति का इलाज होता है। इसलिए होम्योपैथी सिस्टम में ना भटके उस व्यक्ति का ट्रीटमेंट करती है, और स्वतः बीमारी ठीक होती है। इसलिए होम्योपैथी में ये डिपार्टमेंट नहीं होते हैं। नहीं बांटा गया है जी। कि नहीं, तो फिर ये होम्योपैथी में ऐसा नहीं क्योंकि है होम्योपैथी में किसी बीमारी का इलाज नहीं है, व्यक्ति का इलाज है। जिस जो कि बीमार हुआ है, जी। अब उसको कोई भी बीमारी बनी रहे। जी। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। दूसरा सवाल ये था कि होम्योपैथी की दवाइयाँ जब शीशी में देखते हैं तो सब में अल्कोहल जैसी एक जैसी दिखती है। अगर उसका लेबल हटा दिया जाए तो पता ही नहीं चलेगा कौन सी दवा है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? ऐसे तो एलोपैथी की दवाइयों का भी सारा रैपर हटा दीजिए तो पता ही नहीं चलेगा कौन सी दवाई है। बहुत सारी बनावट से तो बहुत पता चल जाएगा। ये तो विषय नहीं है, लेकिन होम्योपैथी के बारे में हम बात करते सबकी हैं। खुशबू एक जैसी है। होम्योपैथी की दवाइयाँ अल्कोहल में ही बनाई जाती हैं। उसके पीछे कारण है, क्योंकि होम्योपैथी में कहा जाता है होम्योपैथी की दवाइयाँ लंबे समय तक रखी जा सकती हैं। होम्योपैथी की दवाई बनती कैसे है? सबसे पहले तो हम इस विषय पर आते हैं कि होम्योपैथी की दवाइयाँ बन कैसे रही हैं। होम्योपैथी की दवाइयाँ एनर्जी फॉर्म में होती हैं, वहां पर कोई भी मटेरियल नहीं होता। और एनर्जी कैसे प्रिजर्व होती है? उस एल्कोहल में। जैसे मान लीजिए प्याज से कोई दवाई बनानी है, तो प्याज को हमने, ढेर सारे प्याज को हमने अल्कोहल में डिप किया, उसको मैसिरेट किया और उसको अर्क निकाला, और वो अर्क कहलाता है मदर टिंचर। किसका मदर टिंचर? प्याज का मदर टिंचर। वो हमारा बेस होता है, वो दवाई नहीं है, वो हमारा बेस है। अब उससे हमको होम्योपैथी की मेडिसिन बनानी है, तो एक पार्ट हम प्याज के अर्क का लेंगे और 99 पार्ट हम अल्कोहल का लेंगे, तो हमारी एक पोटेंसी बनेगी, उसको स्ट्रोक करते हैं। उसके बाद आगे की पोटेंसी बनाने के लिए हम
पोटेंसीज में से एक पार्ट लेते जाएंगे और 99 पार्ट हम अल्कोहल के डालते जाएंगे। कहने का मतलब कि सिर्फ एक पार्ट हमने दवा का लिया, अर्क का लिया, और बाकी पार्ट हम उसमें 99 पार्ट अल्कोहल पोटेंसी बनाते बनाते हम डालते गए और उसको हर बार हम स्ट्रोक करते गए। तो वहां पर मटेरियल तो बचा ही नहीं। एक सिद्धांत है आइंस्टीन का प्रिंसिपल, E बराबर mc²। वो कहता है कि अगर मटेरियल को हम इतना डाइल्यूट कर दें तो एनर्जी में बदल जाएगा, क्योंकि मास कभी खत्म नहीं हो सकता, एनर्जी कभी खत्म नहीं हो सकती, दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज होती हैं। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि मटेरियल में इतना अल्कोहल हम डालते जा रहे हैं, डाइल्यूशन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से मास जीरो हो गया। वो मास गया कहां? पूरी तरीके से एनर्जी फॉर्म में चला गया और वो एनर्जी होम्योपैथी की दवा हो गई। तो सारी दवाइयां एक जैसी दिखती हैं, लेकिन जब तक उसमें लेबल नहीं होगा आप बता ही नहीं सकते कि होम्योपैथी की दवाई है कौन सी। इसलिए लेबलिंग बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब जितनी भी होम्योपैथिक की दवाइयां हैं, जितनी भी पोटेंटाइज मेडिसिन है, उसमें कोई भी मटेरियल डोज नहीं है जी। जब हम तो फिर ये काम कैसे करेगी ये एनर्जी? होम्योपैथिक की खोज कैसे हुई? हमारे डॉक्टर हेनीमैन सर, ऐसे तो वो MBBS MD हैं, लेकिन वो अपनी विधा से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी और उन्होंने ट्रांसलेशन का काम शुरू किया। वो एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करते थे और उसी ट्रांसलेशन को करते करते उन्हें सिनकोना बार्क के बारे में समझ में आया। फिर उन्होंने सिनकोना बार्क का अर्क लिया और अपने ऊपर ट्राई किया और उसको बार बार लेते गए। धीरे धीरे उनकी बॉडी में उस सिनकोना बार्क के लक्षण आने लगे। सिनकोना बार्क मलेरिया की एक बहुत अच्छी दवाई है। उनको जब, इसको हम लोग प्रूविंग बोलते हैं, फिर उन्हें लगा कि जब सिम्टम पैदा हो सकते हैं तो क्या सिम्टम, यही पैदा हुए सिम्टम क्या शरीर को ठीक भी कर सकते हैं? तब उसके बाद एक सिद्धांत की शुरू हुई, सिमिलिया सिमिलिबस क्युरेंटर। मतलब कि सिमिलर सिम्टम्स, सिमिलर मेडिसिन का चुनाव करके हम सिमिलर को खत्म कर सकते हैं। तो वहां पर सिमिलिया सिमिलिबस क्युरेंटर का सिद्धांत आया। तो हमको वैसी ही दवाई का चुनाव करना पड़ता है जो ठीक सिमिलिमम हो उस रोग के। हमारे पास ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं, तो हम सिमिलिमम का चुनाव करते हैं। रोग के सिमिलिमम का चुनाव करना है कि उस व्यक्ति के सिमिलिमम का चुनाव करना है? रोग रोगी में है, हाँ। व्यक्ति में है, तो रोग को तो हमें देखना ही होता है और साथ में हम रोगी को भी देखते हैं। तो कुल मिला के हमें रोगी का चुनाव करना है, रोगी के व्यक्तित्व का चुनाव करना है। तो उसमें हम रोग के सिम्टम्स को भी देखते हैं। लेकिन जैसे एलोपैथी है, कॉमन सिम्टम, जैसे बुखार आया तो बुखार को मारने की दवाई, उल्टी हो रही तो उल्टी को खत्म करने की दवाई, या दस्त हो रहा है दस्त को रोकने की दवाई। होम्योपैथी में हमको रोग को खत्म करने की दवाई का चुनाव नहीं करना पड़ता है, उस व्यक्तित्व के का चुनाव करना पड़ता है जो आपकी बॉडी की, जिसको हमने इम्यूनिटी बोला है, हम इसको वाइटल फोर्स बोलते हैं। होम्योपैथी में वाइटल फोर्स होता है और होम्योपैथी मानती है कि जब वाइटल फोर्स कमजोर हो जाता है तभी व्यक्ति बीमार होता है। तो इसलिए हम उस पोर्ट्रेट का चुनाव करते हैं और उस पोर्ट्रेट का चुनाव करने में वो ठीक वैसी ही एक मेडिसिन का चुनाव होता है जो रोगी का व्यक्तित्व होता है। और उसकी एनर्जी जब हम व्यक्ति को देते हैं, व्यक्ति स्ट्रांग हो जाता है और रोग को स्वतः वो ठीक कर लेता है, उसके शरीर में कोई भी रोग बना रहे। बहुत बढ़िया जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने। तो और भी मन में बहुत सारे मिथ हैं होम्योपैथी को लेके। बहुत से लोग कहते हैं कि होम्योपैथी बहुत स्लो काम करती है। होम्योपैथी बहुत तेज काम करती है। अच्छा। अगर आपने पोर्ट्रेट निकाला, मतलब कि हमारे शरीर के अंदर भी देखिए अस्पताल है और हम उसको काम ही नहीं करने देते हैं। जैसे ही कुछ हुआ उसको हिंड्रेंस कर देते हैं, दवाई ले ली, तो शरीर को लगता है दवाई ले ली, अब वो काम ही नहीं करता है। और होम्योपैथी क्या करती है, उस व्यक्तित्व की इम्यूनिटी को, वाइटल फोर्स को एक्टिवेट करती है। एक्चुअली होम्योपैथी की दवाई कुछ नहीं करती है,
सिर्फ जाकर के वाइटल फोर्स को एक्टिवेट करती है, वाइटल फोर्स खुद लड़ाई लड़ता है। हमारा जो अस्पताल हमने दुनिया भर की चीजों को ले लेके बंद कर रखा है, शरीर का अस्पताल खोल देती है होम्योपैथी की दवाई। तो होम्योपैथी की दवाई एनर्जी फॉर्म में होती है और वो आपकी इम्यूनिटी को हिट करती है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करती है और धीरे धीरे आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, आपके शरीर के अंदर जो भी रोग होते हैं वो ठीक होते चले जाते हैं। तो आपके हिसाब से ये हुआ कि जो पहले एक हेल्दी व्यक्ति था, वो बीमार हुआ, तो जिस बीमारी क्यों हुई उसको, क्योंकि उसका अंदर का अस्पताल बंद हो गया, आपने होम्योपैथी दवाई दी और उसका जैसे ही अंदर का अस्पताल खुला वो धीरे धीरे ठीक होता चला। इसी को हम इम्यूनिटी बोलते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। दूसरा डॉक्टर साहब एक चीज और है कि लोग बाग होम्योपैथी में ये भी कहते हैं कि लहसुन नहीं खाना चाहिए, प्याज नहीं खाना चाहिए, परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए। ये इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे का लॉजिक ये है, बहुत सारी चीजें एक दूसरे को एंटीडोटेड करती हैं। कुछ मेडिसिन हमारी एंटीडोटेड होती हैं, कुछ फॉलो वेल की मेडिसिन होती है। जैसे कपूर बहुत सारी दवाइयों को एंटीडोट करता है। अगर हम कपूर को इस्तेमाल करेंगे, वो जो दवाई हम होम्योपैथी में ले रहे हैं वो उसको ही खत्म कर देगी, एंटीडोट कर देगी। तो इस वजह से जो मेडिसिन हमारी इनिमिकल है या जो मेडिसिन हमारी एंटीडोटेड है, खासकर हम उन मेडिसिन को मना करते हैं, देते नहीं हैं, क्योंकि अब पेशेंट को तो नहीं पता ना कि क्या एंटीडोटेड है क्या है। तो हम लोग ऐसी तेज गंध वाली चीजें, और कॉफी का तो खासकर हम लोग मना करते हैं। कॉफी होम्योपैथी की दवाइयों को खत्म करती है। तो अगर आप होम्योपैथी की दवाई ले रहे हैं तो कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए। और तंबाकू, अल्कोहल, बहुत स्मोकिंग और बहुत मसालेदार, बहुत स्पाइसेस, हार्ड स्पाइसेस, इन सब का इस्तेमाल भी हमें कम करना चाहिए, क्योंकि इन सब से भी दवाइयां बनती हैं, फिर वो जाकर के आपकी होम्योपैथी को हिंडर करती हैं। तो कई बार ऐसा होता है ना कि बात थोड़े से शुरू होकर के मिर्च मसाला लेकर आगे बढ़ती है, तो इस वजह से फिर बहुत सारी चीजों को हम लोग मना कर देते हैं। लेकिन हर पेशेंट का अपना अलग है। जैसे पल्सीटिला है, उसको ठंडक से बहुत आराम मिलता है, ठंडे कमरे में आराम मिलता है। तो जुकाम में कह दिया जाता है आप ठंडा पानी पियो, आप आइसक्रीम खाओ, आपको आराम मिलेगा, उसको आराम मिलता है। लेकिन वही आर्सेनिक अगर बर्फ खा ले, ठंडा पानी पी ले, तो उसको एग्रीवेशन हो जाएगा। तो होम्योपैथी मोडेलिटीज पे भी बहुत काम करती है। खुली हवा, बंद कमरा, म्यूजिक। तो रोग के हिसाब, उस रोगी के व्यक्तित्व के हिसाब से आप लोग उसको परहेज बताएंगे? जी, हर व्यक्ति का परहेज अलग अलग होता है, चाहे रोग समान ही क्यों ना हो। हमारे यहाँ तो रोग का इलाज ही नहीं होता है, हमारे तो रोगी का इलाज होता है। तो ये एक अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब कि आप वी ट्रीट अ पेशेंट नॉट ए डिजीज, वी ट्रीट अ पेशेंट नॉट एज डिजीज। इसके साथ आप कई बार इमोशनल ब्रेकडाउन है आपका, और पेशेंट जब आपके पास आता है, हमारी बहुत डिटेल हिस्ट्री होती है। क्यों डिटेल हिस्ट्री होती है? क्योंकि हमें व्यक्तित्व का चुनाव करना है। अब ऐसा नहीं है कि बहुत सारी दवाइयां, आजकल पेटेंट्स बहुत है मार्केट में, या 2-3 दवाइयों का मिक्सचर दे दिया, या जुकाम आया तो जुकाम के हिसाब से सिर्फ दवाई दे दी। होम्योपैथी के बहुत सारे कैटेगरीज हैं, हम वहां पर व्यक्तित्व का चुनाव करते हैं। जब व्यक्तित्व का चुनाव करते हैं तो बीमारी कुछ भी बनी रहे वो ठीक हो जाती है। तो जो ये जैसे पाइल्स के लिए पेटेंट हैं या डायरिया के लिए पेटेंट, ये होम्योपैथी नहीं है, ये होम्योपैथी का डिफॉर्मेशन हो चुका है एलोपैथिक स्टाइल में। एलोपैथिक अपने सिद्धांतों पर काम करता है और होम्योपैथी अपने सिद्धांतों पर काम करती है। और होम्योपैथी में भी हर बीमारी के अलग सिद्धांत होते हैं। जैसे किसी को चोट लग गई तो वहां पर तो कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व नहीं हुआ, वो सिंपल लोकल एप्लीकेशन है। तो वहां पर हम होम्योपैथी में कुछ मदर टिंचर्स हैं जिनका हम जिससे हम वॉश कर सकते हैं। उस हड्डी को जोड़ने के लिए हमारे पास कुछ दवाइयां हम वो दे सकते हैं। यहाँ पर हम 1 या 2-3 दवाइयों का एक साथ इस्तेमाल इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि वो लोकल है, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब नहीं है। लेकिन जब बीमारी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में पहुंच गई, मतलब सर्दी जुकाम हुआ और सालों से चल रहा है, तब आपको उसके व्यक्तित्व का चुनाव करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट बदलता है, आप उसको झेल नहीं पा रहे हैं। आपको होम्योपैथी के सिद्धांत पर आना ही पड़ेगा। होम्योपैथी के जब तक सिद्धांत आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक पेशेंट को क्योर नहीं कर सकते। जो पेटेंट है या मिक्सचर हम देते हैं, ये होम्योपैथी है ही नहीं। होम्योपैथी बहुत पढ़ने वाली पद्धति है, बहुत गहराई तक जाने वाली पद्धति है, और होम्योपैथी स्लो काम नहीं करती। जैसा आपने मुझसे पूछा, जब हम पोर्ट्रेट का चुनाव करते हैं, जब उसके व्यक्तित्व
का हम चुनाव करते हैं तो होम्योपैथी जादू की तरह कार्य करती है। मैं आपको एक केस के बारे में यहाँ बताना चाहूंगी। मेरे पास एक 20 साल का लड़का आया जिसको 1.5 साल की उम्र से शुगर लो की दिक्कत है और दिल्ली में करीबन 1.5 साल की उम्र से 10 साल की उम्र तक ट्रीटमेंट कराता रहा वो। उसके बाद 10 साल की उम्र से 20 साल की उम्र तक पीजीआई एसजीपीजीआई लखनऊ में उसका ट्रीटमेंट चलता रहा। अंत में डॉक्टर ने बोल दिया इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। फिर क्या करेगा पेशेंट? शुगर लो इतनी कि बेहोश हो जाए, लो इतनी कि फिट्स आने लगे, कन्वर्जन आने लगे, दौरे आने लगे उसको, लो इतनी कि जब आप चेक करते हैं तो 25, मात्र 25, कैसे कोमा में जा सकता है पेशेंट। आप क्या करेंगे? इलाज है ना, ऑप्शन होम्योपैथी। और होम्योपैथी में भी वो ऑप्शन जो हैनीमैनियन होम्योपैथी है, जो हैनीमैन ने होम्योपैथी की संरचना करी, जो हैनीमैन ने होम्योपैथी को बनाया, उसको आज हमने बहुत विकृत कर दिया है। ये दुर्भाग्य है कि शॉर्टकट के चक्कर में आसान, तो आप सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, कोई आसान चीजें नहीं होती होम्योपैथी का है। कोई शॉर्टकट नहीं, होम्योपैथी का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो बहुत यहाँ अच्छा। पर आप शॉर्टकट बन जाएगा। आप एक्सपीरियंस होते होते 2, 4, 6 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद आप थोड़े में ही समझ जाएंगे क्या दवाई होगी, वो मेहनत करने के बाद। और उस बच्चे का मैं आप 2 साल से मैं ट्रीटमेंट मिले हूँ उसके, जो 1.5 साल की उम्र से 20 साल की उम्र तक जितने कॉम्प्लिकेशंस उसने झेले, और होम्योपैथी में आने के बाद ना शुगर लो का झंझट, ना कन्वर्जन का झंझट, ना उसको बार बार खाना खिलाने का झंझट, ना उसको बार बार शरबत पिलाने का झंझट, ना पेशेंट को एडमिट करने का झंझट, ना उसको ग्लूकोज की बोतल चढ़ाने का झंझट। और वो बिल्कुल ठीक है। और बिल्कुल ठीक है, हमारे अंडर ट्रीटमेंट में है। मॉडर्न साइंस कहती है कि डायबिटीज को सिर्फ मैनेज किया जा सकता है, क्योर नहीं किया जा सकता। होम्योपैथी कहती है कि मैनेज शुरू में किया जाता है और मैनेज करते करते इसको पूरी तरीके से क्योर भी किया जा सकता है। मतलब होम्योपैथी के मतलब कि होम्योपैथी पैंक्रियाज को ठीक कर रही होती है, क्योंकि पैंक्रियाज को उस व्यक्तित्व ने गड़बड़ किया। वो जेनेटिक हो सकता है, 1.5 साल के बच्चे में क्या होगा, वो जेनेटिक हो सकता है, जीन से लेकर आ सकता है वो बीमारी, और उस जेनेटिक लेवल की बीमारी को होम्योपैथी ठीक कर रही है, उस पैंक्रियाज को ठीक कर रही है। तो होम्योपैथी शुगर पे क्या काम कर रही है? उसके व्यक्तित्व पे काम कर रही है। लेकिन वो दवाई जो वेल सेलेक्टेड होगी, यहां पर अगर सिलेक्शन ठीक नहीं होगा तो फिर होम्योपैथी में कुछ नहीं होने वाला। फिर बार बार एडमिशन कराना पड़ेगा, बार बार वही शरबत पिलाना पड़ेगा। इसलिए उस समय पर क्या सही दवाई है उसका चुनाव करना, होम्योपैथी रामबाण है। अच्छा, तो जादू की तरह काम करती है। आपके हिसाब से वही हुआ कि जो अंदर का जो अस्पताल जो बंद हो गया था, उसकी एक सही ताले की एक चाबी चाहिए। अगर वो चाबी मिल गई तो वो ताला खुल गया और हॉस्पिटल खुला, और उस हॉस्पिटल से दवाइयां अंदर 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 मतलब उस व्यक्तित्व को ठीक कर दिया। मतलब हमने आपकी इम्यूनिटी, वाइटल फोर्स जो डिरेंज हो गया था, जो बिगड़ गया था। जैसे हम संगीत सुनते हैं, अगर संगीत, आवाज, सुर, ताल, जितने वाद्य यंत्र हैं सही हैं, तो वही संगीत सुरीला हो जाता है। और एक चीज अगर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, वही संगीत बेसुरा हो जाता है। तो होम्योपैथी उस बेसुरे को सुर में लाती है, और जो सुरीला संगीत है कितना सुंदर लगता है। और होम्योपैथी मानती है कि व्यक्ति हार्मोनियस वे में चल रहा है। जैसे हमने खाना खाया, हमारे पेट में खाना गया, वो पचा, लार्ज इंटेस्टाइन में गया, वहां स्टूल के फॉर्म में बना, एब्जॉर्ब हुआ और वेस्टेज मॉर्निंग में निकल गया। क्या हमें पता चलता है खाना कहां से कहां तक गया? लेकिन जब आपको गैस की दिक्कत हो, आपको एहसास हो जाता है कि आपने क्या खाया, आपको कब्ज की दिक्कत हो, आपको एहसास हो जाता है कि मेरा पेट साफ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब जो हार्मोनी हमारे शरीर की थी, वो जब डिसहार्मोनी में बदलती है तो हम बीमार होते हैं। और सारे वाद्य यंत्र ठीक से बज रहे होते हैं तो आप हार्मोनियस वे में होते हैं। किडनी अपना काम कर रही है, लीवर अपना काम कर रहा है, पैंक्रियाज अपना काम कर रहा है, ब्रेन अपना काम कर रहा है, आईज अपना काम कर रही हैं। और यही डिसहार्मोनी हुई और ऑप्टिक नर्व में सूखापन आने लगा तो आपको दिखाई देना बंद हो जाता। आंख सही है,
ब्रेन भी ठीक काम कर रहा है, बस उसका कनेक्शन गड़बड़ा गया। तो होम्योपैथी अगर सही समय पर मिल जाए तो ट्रॉफी जैसी चीजों को भी ठीक कर सकती है। बहुत बढ़िया जानकारी दी डॉक्टर साहब, आज बहुत सफल अच्छी वार्ता रही। अभी मैं इस वार्ता को अंत नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ बात को कहते हुए अपनी वार्ता को अंत कर रही हूँ। होम्योपैथी को जितना हल्के रूप में लिया गया है इस समाज में, या डॉक्टर्स के द्वारा, या हमारे जो कॉलेजेस हैं जितने हल्के तरीके से होम्योपैथी है, एक्चुअली होम्योपैथी उतने हल्के तरीके से है ही नहीं। समाज भी जानता है कि होम्योपैथी जड़ से ठीक करती है, लेकिन कहाँ है वो जड़ और कैसे करना है ठीक। तो होम्योपैथी, सैद्धांतिक होम्योपैथी बीमारियों को जड़ से ठीक करती है। पोर्ट्रेट बनाना, एक सिमिलिमम का चुनाव करना, होम्योपैथी आपकी बीमारियों को जड़ से ठीक करती है। आपके कठिन से कठिन जीवन को होम्योपैथी सरल बनाती है। तो आगे ये वार्ता जारी ही रहेगी। अब जैसे जैसे अब सवाल आते रहेंगे, हम लोग आपस में चर्चा करते रहेंगे। बहुत जल्दी कुछ नए सवालों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम।